इसलिए ये मानो, लोग कहते ना किसने देखा, किसने देखा? हाँ साहब, किसी ने भले ना देखा हो, भगवान ने देखा। बोलो हाँ। जब गवाही देने के लिए जगत भले खड़ा ना हो, पर जगन्नाथ तो खड़े हैं ना। आपकी गवाही कौन देगा? बोलो मेरी मां। संसार आपका गवाह नहीं है, संसार भूल जाएगा। 10 साल पहले आपने किससे क्या कहा था, आपको ही याद नहीं है। लेकिन आपके द्वारा कहा गया एक एक शब्द, आपके भीतर के विचार, भगवान सबको देखते हैं, सबके विचारों को देखते हैं। राम ने जब बाली को मारा, तब बाली ने कहा कि राम आपने मुझे क्यों मारा? तब राम ने वहां पर एक बात कही कि बाली, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था ना, तारा ने समझाया था कि राम भगवान है। तब बाली ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारि हूं तो पुनि हूं सनाथ। ये बात बाली और तारा ने कमरे के अंदर पति पत्नी की बातें करी थी, लेकिन राम कह रहे हैं बाली से, क्यों बाली, तेरी पत्नी ने समझाया था ना, क्यों नहीं माना? अब बाली चक्कर में पड़ गया कि प्रभु, मेरी पत्नी ने तो मुझसे कमरे में कहा था, आपको कैसे पता लगा? ये समझ आई ना आपको कि आप पति पत्नी भी कमरे में कुछ कह रहे हैं। अरे कहना छोड़ो, आप बिस्तर पर पड़े पड़े अकेले कुछ सोच रहे हैं, सोचा हुआ भी भगवान सुन रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, भगवान सब सुनते हैं। कोई आपको ना देख रहा हो तब भी आपको कौन देखता है? बोलो मेरी मां। ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको कोई नहीं देखता? बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको कोई नहीं देखता? मैया बोलो मेरी मां। मैया, ओ पंचायती मैया पीली, खड़े होके देखो पंचायत कर रही है। देखो जरा, देखो ऐसी तन्मयता से, पता ही नहीं क्या चल रहा। उन्हें लग रहा हम बाजार को, देखो देखो देखो, उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ खड़े हैं और क्या सुनने आए हैं। मैया राम राम। अरे जगाओ मैया को, मैया पंचायत करने आई हो मेरी माँ। सुन लो, सुन रही हो न माँ, या सिर्फ पंचायत कर रही हो माँ? क्यों पंचायत कर रही हो माँ? अब तो बैठ जाओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सतचित आनंद के सागर हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान, सारे दुखों को दूर करते हैं। से भगवान राधा सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में जब सूत जी आए तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमें कथा सुनाइए।
सूत जी कहते हैं कि जो देवताओं को दुर्लभ है वो कथा हम आपको सुनाएंगे। भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है मैया, बड़ी दुर्लभ कथा है। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर राजा परीक्षित जी के पास आए और परीक्षित जी से कहा कि आप ये स्वर्ग का अमृत पी लो, ये कथामृत आप हमें दे दो। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित क्या स्वर्ग का अमृत लोगे? परीक्षित जी ने कहा, प्रभु स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा के अमृत में डुबकी लगाऊंगा तो भगवान मिल जाएंगे। इसलिए स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ भागवत जी हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कथा को अमृत कहा है। कथा को क्या कहा है मेरी माँ? जोर से, अमृत। स्वर्ग का अमृत और कथा का अमृत दोनों में कौन बड़ा है? कथा का अमृत। इसलिए कथा सुनो। अभी 25 दिसंबर से वृंदावन में भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। पोथी पाठ का मतलब है भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं, जो भागवत सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को सुनाई और भागवत सुनकर जैसे परीक्षित जी का उद्धार हुआ, ऐसे भागवत जी का पाठ पोथी पाठ कराने से आपके पितरों का भी उद्धार होता है, जैसे परीक्षित जी का हुआ। संपूर्ण भागवत जी का पाठ होता है। तो आप भी चाहें तो अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने घर के सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी पितरों का मोक्ष तो करती हैं, जीते जी हमारा भी घर खुशियों से भरती हैं। लक्ष्मी माँ की कृपा भागवत जी से होती है। भागवत में भगवान के 24 अवतार की कथा है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, ये कहाँ लिखा है? भागवत जी में लिखा है। लक्ष्मी जी का प्राकट्योत्सव भी भागवत जी में ही मनाया जाता है। तो भागवत जी जब सुनते हैं तो हमारे घर में भी लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, अर्थात हमारे जीवन में भी माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए आप भी भागवत जी के पोथी पाठ अभी 25 दिसंबर से 7 दिन के लिए आप बच्चों को लेकर के आए, इसी बहाने आपका परिवार भागवत सुने। छुट्टी आएगी ना दिसंबर में 25 तारीख से, तो इसी बहाने बच्चों को 7 दिन कथा सुनवाओ। चलो बेटा कथा सुनते हैं 7 दिन, संस्कार मिलेंगे बच्चों को। ये नहीं कि छुट्टी आई तो आप घूमने चले गए, चलो घूम के आए। घूमना तो जिंदगी भर है। 1 साल घूम आए थे तो 1 साल भागवत में बिठाओ बच्चों को, इसी बहाने संस्कार बनेंगे। अब आजकल बच्चों को आप लोग संस्कार तो देते नहीं, आप लोग अपने स्तर से तो देते ही देते हैं, लेकिन जो संस्कार भागवत जी दे सकती हैं वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए भागवत सुनवाओ। अपने छोरा छोरियों को भागवत में बिठाओ। तो अभी 25 दिसंबर से आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। जब परीक्षित जी ने भागवत सुनी, उनका उद्धार हुआ। इंद्र ने तराजू एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, तराजू के दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला, तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। एक बार देखो, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए, इंद्र का अभिमान मिटा। ये भागवत जी कोई पोथी नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान का वांग्मय स्वरूप है। अच्छा, एक बार भागवत जी देवर्षि नारद जी ने सुनी। एक बार नारद जी भ्रमण करने निकले। नारद जी कहाँ कहाँ गए, अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। एक बार नारद जी सारे तीर्थों में गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, पर शांति कहीं नारद जी को नहीं मिली। तब नारद जी तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, नारद जी को शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम
दयादानम न विद्यते। कहीं नारद जी को शांति नजर नहीं आई। सत्यम नास्ति, सत्य कहीं नजर नहीं आया, दया कहीं नजर नहीं आई। ना सत्य, ना दया, ना दान, ना तप। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा इस कलयुग में। नहीं रहा से तात्पर्य है कि है तो कुछ इतनी सी मात्रा बची है, इतना कम सत्य बचा है कि कहीं दिखता भी नहीं है। क्यों मेरी मां? तपह शौचम, ना तपस्या रही ना शौचम। शौचम मतलब शुद्धि। आप लोग लघु शंका जाते हो ना, वॉशरूम जाते हो ना, तो लघु शंका जाने के बाद आप लोग, कुछ लोग पांव नहीं धुलते, हाथ नहीं धुलते, कुल्ला नहीं करते। लघु शंका जाने के बाद जब तक 4 कुल्ला ना किया जाए, हाथ पांव ना धुला जाए, तब तक शुद्धि नहीं होती। हाँ या ना? लेकिन आजकल तो 4-4 दिन आदमी नहाता नहीं है। अब सोचिए किस तरह की अशुद्धि आप लिए बैठे हैं। और जहां अशुद्धि है वहां अशुद्ध विचार होंगे, विचार भी गलत होंगे। क्योंकि आपने कहावत तो सुनी होगी कि जैसी राखे शुद्धि, आगे का बोलो आप। मोबाइल वाले भैया, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, क्या बने? तो आप लघु शंका जाते हो, उसके बाद क्या करते हो? हाथ धुलते हो, पांव धुलते हो? नहीं, झूठ बोलना पाप है। कुल्ला तो करते ही नहीं हो, बस खड़े खड़े घोड़ों की तरह, बैलों की तरह आदमी लघु शंका करता है। बस ना पांव धुलने की फुर्सत, ना हाथ धुलने की फुर्सत, ना कुल्ला। यही अशुद्धि तुम्हारे विचारों को भ्रष्ट करती है मेरी माँ। ये अपने छोरा छोरियों को सिखाओ कि शुद्धि का ख्याल रखा करें। शौच करने के बाद क्या करना चाहिए? क्यों? शौच करने के बाद आप लोग नहाते हो? क्यों नहीं नहाते? तो शौच करके नहीं नहाते तो सीधा खा लेते हो, घूमते रहते हो ना। सोचिए कि तुम्हारे विचारों में कितनी गंदगी होगी। इसलिए लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, शौच करने जाओ तो पूरा नहा चुके हो तो अर्ध स्नान करो, नाभि से पानी डाल करके कपड़ों को गीला करो। शौच जितनी बार करने जाओ उतनी बार स्नान करने का विधान है, तब शुद्धि होती है। आजकल लोगों की बुद्धियां काहे बिगड़ गई? तुम्हारे दिमाग में उल्टी चीजें क्यों चल रही हैं? कचरा भूसा क्यों भरा है दिमाग में? जब भी सोचते हो तो गलत ही सोचते हो। दिन भर आजकल के लोगों के अंदर क्या चल रहा पता है? किसी भी स्त्री को देखते हैं, जैसे आप अपनी बहन को देखते हो ना, तो आप अपनी बहन को देखते हो तो आपके विचार बड़े शुद्ध रहते हैं, ये मेरी बहन है। लेकिन आपकी बहन की उम्र की कोई दूसरी लड़की दिख जाए तो आपकी लार टपकने लग जाती है। बहन की उम्र की कोई दूसरी लड़की दिख जाए तो आपके मन में उसके लिए गलत गलत विचार आने लगते हैं। और यही स्थितियां स्त्रियों के साथ हैं कि तुम अपने बेटे को देखकर, अपने भाई को देखकर तो मन बड़ा शुद्ध रखती हो, लेकिन भाई और बेटे की उम्र का तुम्हारा कोई सामने पुरुष आ जाए बड़ा सुंदर सा, तो तुम्हारा मन भी खिंचा चला जाता है। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। तुम्हारे मन में भी गलत गलत विचार आते हैं। ये गलत विचारों का उत्पन्न कहां से स्टार्ट हुआ? बताओ, किसी भी महिला को गलत दृष्टि से देखना पाप है कि नहीं? आपने छुआ नहीं, किसी पराई औरत को आपने टच नहीं किया, लेकिन सोचा उसके बारे में, तो बताओ सोचना भी पाप है या नहीं? जोर से पुरुषों से भी पूछ रहा हूं और स्त्रियों से भी। तुमने पराये मर्द को छुआ नहीं, लेकिन सोचा तो? सोचना भी पाप है या नहीं? कितने लोग मानते हैं कि सोचना भी पाप है? पराई औरत और पराये पुरुष के बारे में पाप है? बोलो हाँ कि ना।
है ना? लेकिन आज क्या सोच से आप लोग बच पा रहे हैं? उत्तर दो। तुम नहीं टच करते किसी को, तुम नहीं किसी के साथ रहते, गलत नहीं करते, लेकिन तुम अपने मन पे कैसे कंट्रोल करोगे ये तो सोच रहा है। तुमने शरीर से तो किसी को नहीं छुआ, लेकिन मन से तो छू लिया ना। बोलो हाँ। क्या राम ने, सवाल कर रहा हूं, क्या राम ने मन से भी किसी पराई स्त्री का चिंतन किया है? क्या सीता मां ने मन से भी क्या किसी पराये पुरुष का स्पर्श किया है? बोलो। फिर शरीर नहीं जा रहा है आपका गलत में, लेकिन मन जा रहा है, यह भी पाप है। क्यों जा रहा है, कभी आपने पूछा नहीं अपने आप से? यही तो तुम्हारे मन की गंदगी है। आज समाज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है, टीवी अखबार में आप रोज सुनते पढ़ते होंगे। काहे हो रहा है भैया? क्यों हो रहा है? विचार इतने दूषित हैं। पहले विचार खोपड़ी में विचार आया तब तो तुमने किसी को टच किया। यहां विचार ही ना होता तो तुम क्यों छूते किसी को? शुरुआत तो यहां से होती है ना, विचारों से। क्यों जी, बात सही है? किसी भी काम की शुरुआत कहां से होती है? चोर के अंदर चोरी करने का पहले विचार आता है कि वो पहले चोरी कर लेता है। बोलो हां। पराई औरत को देखने के बाद डायरेक्ट आप उसे छू लेते हैं कि पहले छूने का विचार आता है? बोलो, पहले विचार आता है। मतलब पहले विचार पैदा होते हैं, फिर वो विचार क्रिया में बदल जाते हैं, कर बैठते हैं आप वो काम। तो मैं कह रहा हूं कि गलत विचार ही क्यों आए? आप गलत तो तब बनोगे ना जब गलत विचार होंगे। जब आपके भीतर गलत विचार ही नहीं होंगे तो गलत होने की संभावना ही नहीं। मैं तो जड़ पे प्रहार कर रहा हूं ना। आप शौच करने जाते हो, नहाते नहीं हो। लघु शंका करने जाते हो, कुल्ला नहीं करते हो। तो तुम्हारी जब मन की, शरीर की गंदगी है, शरीर गंदा है तुम्हारा, शुद्ध हुआ नहीं, तो शरीर गंदा तो विचार तो गंदे होंगे ना। खान पान तुम्हारा गंदा है, कहीं भी जाके खड़े होके खाने लग जाते हो। तुम्हारी माँ बनाती है, माँ के भोजन में तुम्हें स्वाद नहीं लगता, और होटलों में जा जाके तुम वहां पसीनों वाला भोजन खाते हो। टपका टपका के वो पसीना बहाते हैं और उसी आटा को गूंथते हैं, उसी पसीने को सब्जी में डालते हैं और तुम खाते हो। लोग तो आजकल भोजन में थूक भी रहे हैं, नहीं सुना तुम लोगों ने? बोलो हाँ। कितने वीडियो हमने देखे, लोग थाली पे थूक रहे हैं, दाल में थूक रहे हैं। कितनी घटिया सोच है ना लोगों की कि थूका हुआ भोजन तुम्हें परोस रहे हैं। अब तुम होटलों में जा रहे हो, कोई तुम्हारी अम्मा थोड़ी बनाती है वहां। पता नहीं आदमी कैसे बना रहा है, कई दिन से नहाया है कि नहीं, शौच करने गया हाथ धुला के नहीं, पांव धुला के नहीं, और तुम्हें खवा रहा, तुम कह रहे बहुत टेस्टी है। खाक टेस्टी है? तुम्हारी माँ के हाथ का तुम्हें टेस्टी नहीं लगता? तुम्हारी पत्नी के हाथ का तुम्हें टेस्टी नहीं लगता? तुम्हारी बुद्धियां भ्रष्ट हो गई हैं। जैसा खाए अन्न वैसा रहे। जोर से, जैसा खाए अन्न। तुम्हारा खान पान दूषित हो गया, तुम्हारा शरीर शुद्धि ना होने से दूषित हो गया। इसलिए क्या? तुम्हारे विचार गंदे हो गए। शरीर गंदा, नहाते नहीं हो, नियम का पालन, शौच के नियम होते हैं, लघु शंका का नियम है, चार कुल्ला करे बिना शुद्धि नहीं होगी। बिना नहाए शौच के बाद से शुद्धि नहीं मिलती। अब ना शौच का तुम्हें ज्ञान है, ना तो खान पान का ज्ञान है, तो तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट होनी ही होनी है। फिर ना कहना कि हमसे गलती हो गई। विनाश काले, विनाश काले। खान पान जब बिगड़ता है तो व्यक्ति का सब कुछ बिगड़। अब देखो, तुम्हारा खान पान बिगड़ गया, तुम्हारी शुद्धि बिगड़ गई, इसलिए आज लड़का लड़कियां 80% लड़के लड़कियां चरित्रहीन हो रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। क्यों हो गए 80%? ये वो देश था जिस देश में कोई चरित्रहीन नहीं होता था।
पहले लोग डरते थे ये सब पाप करने से कि भाई हम क्यों किसी पराई मर्द को स्पर्श करें, किसी पराई नारी को छूने में पाप समझते थे लोग। पहले तो सोचना भी पाप था। क्यों? आज किसी नारी से कह दो पतिव्रता नारी है, तुम अपनी माँ से कहना माँ आप किसी पराये पुरुष के बारे में सोचती हो, तुम्हारी माँ कहेगी बेटा ये सब सोचना भी पाप है, गलत बात है। सोचना भी, माँ तुम्हारी माँ सोच को भी पाप समझती थी। ये बात सही है मेरी माँ? किसको पाप समझते थे? बोलो। पति मर जाता था तो उसकी विधवा जीवन काट लेती थी, लेकिन पराये मर्द के बारे में सोचती भी नहीं थी। क्यों जी? ऐसी नारियां भारत में हैं या नहीं? बोलो। पति मर गया, भरी जवानी में विधवा हो गई, लेकिन पूरी जवानी काट लिया, पराये आदमी के बारे में सोचा भी नहीं। ऐसी सोच थी पहली की, आज की तरह नहीं कि रह रहे हैं लिव इन में, आज इसके संग कल उसके संग कल उसके संग। पहले खान पान शुद्ध था, आहार विहार शुद्ध था, शौच इत्यादि का ज्ञान था, शुद्धि थी, तो विचार भी शुद्ध थे। अब न तुम्हें खान का पान का ज्ञान, ना शौच का ज्ञान, तो विचार में तो गंदगी आएगी ना। अब हम कह रहे हैं कि पराई औरत को देखना पाप है, लेकिन जो लिव इन में रह रहे होंगे ना वो हमें पागल समझ रहे होंगे, अरे महाराज क्या तुम बकवास कर रहे हो, आज के जमाने में तुम रह रहे हो, क्या बात कर रहे हो। आज के छोरा छोरी तो लिव इन को पवित्र मंदिर मानते हैं। क्यों जी? बात सही है? सही है कि गलत है? आजकल के लोग जो लिव इन में रहते हैं वो तो लिव इन को क्या मानते हैं? वो उसी को मंदिर मान रहे हैं। भाई अपना तो यही है। क्या बताएं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब से सुनो, आप लघु शंका जाओगे तो क्या करोगे? बोलो, सब बोलो, क्या करेंगे? चार कुल्ले और पांव हाथ धुलेंगे, ये शुद्धि है। शौच करने के बाद एक बार पूरा नहा चुके हैं तो अर्ध स्नान करेंगे, सर्दी है पूरा नहीं नहा सकते तो नाभि से लेकर के नीचे पूरा पेट गीला कर लीजिए, पूरा नीचे का हिस्सा गीला करिए, और जो कपड़ा पहनकर शौच करने गए वो कपड़े धुलिए। वही कपड़े पहन करके फिर दूसरा काम ना करिए, वो अशुद्ध है। कपड़े भी अशुद्ध होते हैं, हाँ या ना? होते हैं कि नहीं? शुद्धि अशुद्धि का ख्याल पुराने लोग रखते थे कि नहीं? बोलो। तो काहे नहीं रखते आप लोग? आजकल तो महिलाएं पहले सवेरे जागती हैं, शौच करती हैं और बिना नहाए पहले भोजन बनाती हैं। कुछ महिलाएं बनाती हैं भगवान, और फिर बना के खा के फिर नहाती हैं। ये राक्षसियां हैं क्या? पहले के राक्षस भी ऐसे नहीं थे, रावण भी ऐसा नहीं था। पहले रावण भी बड़ा पंडित था, सवेरे जल्दी जागता था, नहा धोकर पहले शिव तांडव पढ़ करके भगवान शंकर को बुलाकर अभिषेक करता था। शंकर जी आते थे, लंका में बैठते थे, और वो साक्षात शंकर जी को बिठाकर और श्रृंगी में दूध भर के और शंकर जी के ऊपर डायरेक्ट डालता था। ऐसा रावण था। वो भ्रष्ट हो गया बाद में, और उसे भ्रष्ट नहीं कह सकते, उसने अपने कल्याण को करने के लिए सीता मां को जानकर चुराया है। लेकिन रावण चरित्रहीन था, ये शास्त्रों में प्रमाण है, इसलिए उसे बहुत ठीक भी नहीं कह सकते, पर वो आज के लोगों से करोड़ों गुना बेहतर था, नियम का पालन तो करते ही था। रावण की लंका में भी गौ हत्या बंद थी। रावण भले राक्षस था पर गौ हत्या नहीं करता था। बात समझ में आई? रावण की लंका में गौ हत्या नहीं होती थी। रावण भी गाय का सम्मान करता था, भले वो राक्षस था। रावण भी वेदों का पुराणों का सम्मान करता था, भले वो राक्षस था।
लेकिन तुम तो राक्षस नहीं हो ना, फिर भी तो गीता नहीं पढ़ते, फिर भी तो गाय आती है तो डंडे मार के कुछ लोग भगा देते हैं, फिर भी तो गाय घर में नहीं रखते ना, कुत्ता रखते हो। विडंबना है। तब एक रावण था, अब कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा इतने राम कहां से लाऊं। चला लो मोबाइल, चला लो चला लो चला लो चलाओ। मेरी मां तो ध्यान कौन कौन रखेगा शुद्धि का, हाथ उठा के कन्फर्म कराओ। शुद्धि का ख्याल रखोगे और मैया घर में इतना बढ़िया भोजन बनाओ कि तुम्हारे छोरा छोरी बाजार का भोजन ना खाएं। तुम आजकल तुमसे बनता भी तो नहीं है, उल्टा सीधा बना के रख देती हो, स्वाद नहीं आता। बच्चे कहते हैं वहां होटल के भोजन में बढ़िया स्वाद था, अब तुमसे स्वाद ही तो नहीं आ रहा है, इसलिए तो बच्चे बाहर भाग रहे हैं। पहले के भोजन में स्वाद था। मैयाएं आजकल खुद अच्छे से नहीं बनाती हो तुम। पहले कहा कहते ना, मैया ने माँ ने रुच रुच के बनाया है, बड़े अच्छे से बनाया भोजन, अच्छा लगता था। आजकल तो माताएं जूता चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं। क्यों मैया, सिकंदराबाद में चप्पल पहन के भोजन बनाने वाले लोग हैं? क्यों आप लोग तो नहीं बनाते? क्यों कांटा बिछा रखे हैं सास ने कम वहां रसोई में? कांटा चुभते हैं ना आपको। ज्यादा होशियार बन गए आप लोग, बहुत पढ़े लिखे हो गए। चप्पल पहनेंगे रसोई में। तुम्हारी नानी दादी से पूछा कभी कि रसोई एक मंदिर होती है, क्या मंदिर में चप्पल पहन के जाना सही है? उत्तर दो। आप सिकंदराबाद में जो मंदिर है वहां आप लोग चप्पल जूता पहन के जा सकते हैं? बोलो। जब मंदिर में चप्पल जूता अलाउ नहीं है तो रसोई क्या है? बोलो, रसोई क्या है? कितने लोग मानते हैं रसोई को मंदिर? तो मंदिर है तो उसे मंदिर जैसा स्वच्छ रखो, क्योंकि रसोई से ही अन्न तैयार होता है, भोजन तैयार। वही भोजन भगवान को भोग लगता, वही भोजन खाएंगे। जैसा अन्न खाएंगे वैसे मन की तैयारी होगी, मन बनेगा। मन गंदा बनेगा मतलब अन्न गंदा खाया है, पवित्र भाव से मैया ने बनाया नहीं। जब भोजन बनाओ तो कीर्तन करते हुए बनाओ, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्रसन्न चित्त से बनाओ। तुम्हारे शरीर के, तुम्हारी प्रसन्नता भी के जो वाइब्रेशन है ना, जो पॉजिटिविटी है, वो भी भोजन में प्रवेश करती है। चप्पल पहन के भोजन क्यों नहीं बनाना चाहिए? वैज्ञानिक कारण बताओ। चलो मैया आप बताओ, चप्पल पहन के भोजन क्यों बनाती हो? पहले तो ये बताओ। हैं? पैरों में दर्द है तो नीचे बिछा लो ना कुछ, मेरी माँ, गद्देदार कुछ बिछा लो, कुछ बिछाओ। नहीं बिछा सकती हो तो काहे नहीं बिछाई अभी तक? ठीक है, नीचे कुछ बिछाओ। सर्दी है, मौसम ठंडा है, ठीक है, नीचे टाइल पत्थर ठंडा है तो कुछ बिछा लो ना, गद्देदार। चलो अब ये बताओ कि चप्पल पहन के बनाने से नुकसान क्या है? वैज्ञानिक कारण बताऊंगा मैं आपको, साइंटिफिक रीजन। सुनो, वैज्ञानिक कारण सुनो। विज्ञान तो समझते होंगे आप लोग, कितने लोग विज्ञान को समझते हैं? समझते हैं? सुनो, फेस का तार पकड़ लिया जाए चप्पल पहनकर तो करंट लगता है कि नहीं? जोर से, जोर से। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपने चप्पल पहन रखी है। क्यों? क्योंकि जो जमीन है, धरती में क्या है? बोलो, अर्थ है। फेस का तार पकड़ा है और नंगे पांव हैं आप तो करंट तुरंत लग जाएगा, लेकिन आपने चप्पल पहनी है तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो जमीन से हमें एक सिग्नल मिल रहा था, एक पॉजिटिविटी मिल रही थी, जिसे साइंस की भाषा में अर्थ कहते हैं, वो अर्थ मिलना बंद हो गया ना। इसलिए फेस का तार पकड़ने के बाद भी
अर्थ ना मिलने के कारण करंट नहीं लगता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? ठीक इसी तरह जब माता भोजन बनाती है तो नंगे पांव बनाती है, तो उसके जमीन पांव में होते हैं, तो जमीन पृथ्वी से जो पॉजिटिविटी, उसके शरीर से एनर्जी होती हुई उसके भोजन में प्रवेश करती है। क्यों जी, आप मानते हैं कि नहीं? पहले का भोजन खुले में बनता था, आंगन में चूल्हा होता था, कई बार भोजन में धूप भी पड़ती थी, हाँ या ना? खुली हवा लगती थी। बोलो हाँ। मैया तुम्हारी जमीन में पांव रख के भोजन बनाती थी, तो पूरी पॉजिटिविटी जमीन की, जो पृथ्वी से अर्थ निकल रहा है कि नहीं? पृथ्वी से ही ना गन्ने में मिठास आती है, पृथ्वी से ही ना नीम में कड़वाहट आती है, पृथ्वी से ही ना केसर की खुशबू बनती है। सब कुछ तो पृथ्वी पर है। हीरा कहां से निकलता है? पृथ्वी से। लोहा कहां से निकलता है? पृथ्वी से। संसार में डीजल, पेट्रोल, हर चीज कहां से निकलती है? बोलो। कार्बन कहां से निकलता है? कोयला कहां से निकलता है? पृथ्वी से। सब चीज पृथ्वी से तो निकला। सोना, चांदी, हीरा, मोती सब कहां से निकल रहा? पृथ्वी से। दाल, चावल, साग, भाजी, फल, फूल कहां से निकल रहा है? बोलो। फिर पृथ्वी माता है, सब कुछ देती है, पॉजिटिविटी देती है, वही तुम्हारे भोजन में प्रवेश करता है। लेकिन चप्पल पहन के बनाती हो तो वो पॉजिटिविटी भोजन तक नहीं पहुंचती, कट हो जाती है ना। जैसे तार पकड़ने के बाद अर्थ ना मिलने से करंट नहीं लगता, ऐसे वो करंट भोजन में नहीं आया, वो एनर्जी भोजन में नहीं आ पाई चप्पल पहनने से। इसलिए आपसे कहता हूं, गर्मी हो चाहे सर्दी, आप भी थोड़ी देर नंगे पांव घास में चलना सीखो। पार्क है आसपास, कोई हरी भरी घास है, नंगे पांव चलो। हमारे शरीर में भी गर्मी होती है, हमारे शरीर में भी बिजली बनती है। बोलो हाँ। नहीं बनती आपके शरीर में बिजली? क्यों जी, बनती है कि नहीं? आपका शरीर गर्म है ना, ये गर्मी कहां जाएगी? तुम्हारी गर्मी मस्तिष्क में चढ़ जाती है, इसलिए पत्नी पे उतारते हो गर्मी, पति पे उतारते हो गर्मी, बच्चों पे गर्मी उतारते हो। अरे थोड़ा नंगे पांव चलो, तुम्हारे मस्तिष्क की गर्मी कम होगी। साइंटिफिक बोल रहा हूं। पहले के लोग नंगे पांव चलते थे। हम नहीं कहते कि तुम 10 किलोमीटर नंगे पांव चलो, घास में 10 मिनट तो नंगे पांव खड़े रहो। सवेरे घास में ओस पड़ी है, आप भी जाओ नंगे पांव चलो। नंगे पांव बताओ, नंगे पांव जमीन पर थोड़ी देर चलना, ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? बोलो जोर से। अब आप लोग बीमार क्यों पड़े हैं? नंगे पांव चलते ही नहीं। 24 घंटे तुम्हारे पांव में चप्पल, जूता, पलंग के नीचे चप्पलें रखी हैं। इतना जो तुमने अपने आप को जूजू बना रखा है ना, सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं लोग कि कमरे में बिस्तर के नीचे भी जूते चप्पल उतरते हैं। बिस्तर से उतरेंगे तो सीधा चप्पल पहन के निकलेंगे। घर है कि पता नहीं क्या है, दिन भर चप्पल कमरे में, घर में पहनते। पहनो, कुछ देर भोजन के टाइम, थोड़ा टहलने के टाइम, कोई घास वास हो, मिट्टी हो, वहां पर नंगे पांव रहो। मानो इन बातों को, भला होगा। नहीं मानो तो नहीं मानो, चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। क्यों मैया? तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई, तब भक्ति का दुख दूर हुआ। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव जी के घर में कोई बेटा बेटी नहीं था, बहुत परेशान थे। जंगल चले गए, एक संत जी मिले। संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। क्यों रो रहे हो? महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों? मेरे बेटा नहीं है। संत ने कहा, पागल, बेटे के लिए मत रो, भगवान के लिए रो। नहीं महाराज, बेटा चाहिए। संत की बात नहीं मानी। आत्मदेव जी ने संत की बात नहीं मानी,
और संत से जबरदस्ती की। इसलिए कहता हूं संत जन जो कहें वो मानो। आत्मदेव जी ने कहा पुत्र चाहिए, संत जी ने फल दिया, तुम्हारी पत्नी को खिलाना बेटा होगा। पत्नी धुंधली को फल दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया और बहन का बच्चा हुआ। चोरी चोरी चुपके चुपके पैसों में खरीद लिया। बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। गाय को खिलाया फल, बच्चा गाय को हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गाय से जो बच्चा हुआ क्या नाम रखा? और जो धुंधली की बहन का बेटा था क्या नाम रखा? धुंधकारी। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपने पिता को मारता है, आत्मदेव जी को। क्यों मारा? क्योंकि आत्मदेव जी ने संत जनों का अपमान कर दिया। संत ने समझाया था ना कि पुत्र के लफड़े में ना पड़ो। अच्छा ये बताओ, बेटा होना जरूरी है। भगवान करें आप सबके घर में खूब बेटा बेटी हो, लेकिन यदि किसी के बेटा नहीं है तो बताओ जिसके बेटा नहीं है क्या वो अभागिन है? बोलो, क्या वो अभागिन है? नहीं नहीं। बेटे से कोई भाग्यशाली नहीं होता। बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं। हमारा भाग्य बच्चे से ना बदलेगा। मीराबाई का भाग्य बदल गया, बेटे से नहीं गिरधर गोपाल से बदला। मेरी मां मीरा के बेटा था? बोलो, नहीं था ना? कौन थे मीरा के? मेरे तो हाँ, दूसरों ना कोई। इसलिए बेटे के लिए ना रोया करो, भगवान के लिए रोया करो। भगवान मिल गए तो सब मिल गया। बेटा 10 भी मिल जाएं और भगवान ना मिले तो 10 बच्चों का क्या करोगे? हैं तो बच्चे, बहुत सारी माओं के बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, पर मां वृद्धाश्रम में रहती है। क्या करें? हैं तो बच्चे 5-5, एक भी रोटी नहीं देता। गौरी गोपाल आश्रम, आप में से कितने लोग वृंदावन गौरी गोपाल आए हैं? जो आए हैं वो अपने हाथ उठा के दर्शन दें। आए हैं गौरी गोपाल? आए हैं तो आपने देखा, कितने लोगों ने गौरी गोपाल की सेवाओं को देखा है? अपनी आंखों से देखा है आप लोगों ने? वहां माताओं का, आप लोग नहीं आए तो प्रार्थना करूं अगली बार गौरी गोपाल जरूर आना वृंदावन। वहां 290 माताएं हैं, 290। वो माताएं हैं जिनके बेटों ने घर से निकाला। ऐसी माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। उनको वहां पे भोजन दिया जाता है, नाश्ता, चाय, रात्रि का दूध, दवाई। सोचिए कि जब मां रहेगी तो सब कुछ लगेगा ना। और आपके परिवार में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, गौरी गोपाल में 290 मां हैं। और 290 माओं की ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। और उन माओं के लिए कल मैं जब आने लगा ना तो मेरी माएं रोने लग गईं। बेटा कब आओगे? सारी माताएं रोने लग गईं, बेटा कब आओगे? मैंने कहा मां मैं 7 दिन बाद आ जाऊंगा। मैं कथाएं करने भी बाहर बहुत कम जाता हूं, वृंदावन में ज्यादा रहता हूं। क्यों जानते हैं? वहीं कथा कहता हूं, वहां माताएं रहती हैं ना, तो माताएं कहती हैं कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता में मुझे कंधा देने तुम ही आना। मेरे से कहती हैं, ये माओं का कहना है कि मुझे कंधा देने तुम आना। तो मैं बाहर कम जाता हूं कि सारी माताएं वृद्ध हैं और सबकी यही इच्छा है। अभी कुछ दिन पहले एक माँ की मृत्यु हुई गौरी गोपाल में। हमने बेटे को फोन लगाया कि बेटा तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है, आओ अंतिम दर्शन कर लो। मना कर दिया, बोले हम नहीं आएंगे, फुर्सत नहीं है। माँ मर गई, बेटा नहीं आया। तब माँ को कंधे से लेकर के माँ की सारी क्रियाएं और जो तेरवी होती है सब कुछ ये दास अनिरुद्ध ने किया। तो केवल गौरी गोपाल आश्रम में केवल वृद्ध माता, वो केवल वृद्धाश्रम नहीं है, वो माताओं का घर है। वहां माओं का वही सम्मान, वही आदर, वही माओं की सेवा जो एक बेटा को करना चाहिए वो ये दास करता है। भगवान ने जिम्मेदारी दी है तो हमें तो निभाना है ना। आपके खाते में 1 माता दी भगवान ने, दास अनिरुद्ध के खाते में बिहारी जी ने 290 माताएं दी।
तो सेवा तो करनी है, पर सेवा करें कैसे? मैं कोई बिजनेस तो करता नहीं, कोई व्यापारी तो हूं नहीं, मैं तो भीख मांग मांग कर सेवा करता हूं। आप लोगों से भिक्षा मांगता हूं कि आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। सिकंदराबाद के भक्त और पूरे भारत के भक्त, तो आप सब सहयोग करेंगे तो उन वृद्ध माओं के लिए रोटी बनेगी, उन माओं के लिए चूल्हा जलेगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, उन वृद्ध माओं का दर्शन करना। उन माओं के बारे में पहले मैं कहूंगा कि पहले गौरी गोपाल आओ, अपनी आंखों से देखो, और देखने के बाद तसल्ली हो जाए तो सहयोग करना, वरना बिना देखे आपको पता नहीं विश्वास है कि नहीं। आपको लगेगा महाराज जी बता रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं। यदि विश्वास नहीं है तो मत सहयोग करना, 1 रुपया मत देना, केवल आशीर्वाद देना। मैं आपके आशीर्वाद से बिहारी जी सब कराएंगे, लेकिन विश्वास है तो सहयोग करिएगा। आपकी एक रोटी वो माताओं तक पहुंचे, और उन माताओं के लिए ना एक घर बन रहा है, माताओं के लिए घर, जिसे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम कहते हैं। वो माताओं के लिए इसलिए बन रहा है क्योंकि 290 माता तो हैं, और कोई माता आती है ना तो उन्हें कहाँ रखें आप बताओ, जगह तो है नहीं। तो उनके लिए आश्रम का निर्माण चल रहा है। बहुत सारी माताएं वहां एक साथ रह सकती हैं। माताएं तो आती हैं, उन माओं को ये भरोसा है कि हमारा अपना बेटा भले सेवा ना करे पर यह दास अनिरुद्ध सेवा जरूर करेगा, तो उनका विश्वास न टूटे, इसके लिए यह दास काम करता है। गौरी गोपाल आश्रम में आप भी उन माओं को दवाई दे सकते हैं। अपने तरफ से कोई दवाई का सहयोग करिए, कोई रोटी का सहयोग के। आज 290 माओं को हमारी ओर से भोजन बटेगा, आप भी अपनी ओर से भोजन। माताओं के लिए जो आश्रम बन रहा है उसके में एक कमरा बनवा कर आप दे सकते हैं कि आपकी ओर से एक कमरा माओं को बना कर दिया जाए। माएँ रहेंगी वहां आपकी छाया में, या एक कमरे की छत आप दे दें, या एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का, एक छोटा सा योगदान सिकंदराबाद का भी गौरी गोपाल तक पहुंचना चाहिए। क्यों जी, पहुंचना चाहिए कि नहीं? सही काम दास अनिरुद्ध कर रहा है कि गलत कर रहा है? बोलो मेरी माँ। तो सही है तो साथ दीजिएगा सही का, और आके अपनी आंखों से तसल्ली भी कीजिएगा कि जो हम कह रहे हैं वो सच्ची है कि झूठी है। गौरी गोपाल आश्रम में केवल माताएं रहती हैं ना साहब, वहां विद्यार्थी रहते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल भी चलता है। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको वहां रखा गया, खाना पीना पढ़ना लिखना सब फ्री है, और उन बच्चों को ये दास आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर 150 बच्चे पढ़ते हैं। 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। ये सारे बच्चे जो आप टीवी पे देख रहे हैं ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं। इन बच्चों में एक बच्चे को आप भी गोद लो कि एक बच्चे को हम पढ़ाएंगे अपनी तरफ से, आप भी इन बच्चों को पढ़ाओ, आप भी इन बच्चों के माता पिता बनो और विद्या का दान करो। इससे आपकी बच्चों की विद्या बढ़ेगी। इन बच्चों को आप भोजन दे सकते हैं कि आज हमारी ओर से सारे बच्चों को भोजन दिया जाए। आप भी इन बच्चों के माँ बाप जरूर बनना। साथ जब आप किसी का देते हैं ना, किसी बेसहारा माँ का साथ देते हैं, किसी अनाथ का, किसी जरूरतमंद का जब आप साथ देते हैं तो भगवान आपका साथ जरूर देते हैं। आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है भक्तों, एक भगवान का साथ मिला, फिर किसके साथ की जरूरत है? और भगवान उन्हीं के साथी हैं जो किसी का साथी, जो किसी का साथी नहीं। भगवान बोलेंगे हम तेरा साथ क्यों दें? साथ दीजिएगा इन बच्चों का, पढ़ाई में साथ दीजिए इन वृद्ध माओं का। गौरी गोपाल आश्रम में, वृंदावन में आपने देखा होगा कितने सारे संत रहते हैं। उन संतों को गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में पेट भर भोजन 12 महीने मिलता है संतों को। आप भी संतों को अन्नदान कर सकते हैं। आप भी संतों को भोजन दीजिए कि आपकी ओर से संतों को भोजन दिया जाए। आप भी इन संतों को भोजन दीजिए और संतों की सेवा से जुड़िए। गौरी गोपाल आश्रम में एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाइए कि आपकी रोटी भी संतों तक पहुंचे और संत आपकी रोटी खाएं। पीछे कार्यालय लगा है, अपना नाम लिखाकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। और जो टीवी पर हैं, आप टीवी के द्वारा सहयोग अपना भेज सकते हैं संतों की सेवा के लिए। एक दिन का अन्नदान आप करें अपनी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर। थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो सेवाएं चलेंगी।
और गौरी गोपाल आश्रम में ये संतों को भोजन तो मिलता है, पर ये संत लोग कहते हैं, अच्छा आपको पता है वृंदावन में संत लोग फुटपाथ पर सोते हैं, साधु सड़क पर सोता है। मेरा मन बड़ा दुखी होता है संतों को देखकर। मुझे लगता है कि जैसे वृद्ध माओं के लिए एक छाया बनी वृद्ध माओं के रहने के लिए, ऐसे संतों के रहने के लिए एक संत निवास भी बनना चाहिए। आप सब सहयोग करेंगे तो संत निवास भी बनेगा और संत लोग वहां रह करके भजन करेंगे। तो आप भी संत निवास के लिए, उस संत निवास में संत रहकर भजन करें, तो आप संत निवास के लिए भी सहयोग कर सकते हैं। अभी संत निवास का काम शुरू नहीं हुआ, आप सहयोग करेंगे तो काम स्टार्ट होगा। गौरी गोपाल आश्रम में एक रसोई चलती है, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद पाया है कभी आकर के? आप आए? वहां पर 24 घंटे रसोई चलती है, जिसमें 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। आप आइए, अपनी आंखों से देखिए। कोई भी वृंदावन जाता है, सबको पेट भर भोजन गौरी गोपाल जी में दाल चावल सब्जी रोटी मिलता है। दिन के 12 बजे जाओ या रात्रि के 12 बजे, दिन के 2 बजे जाओ या रात्रि के 2 बजे आपको भोजन मिलता है। आप भी एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवाकर पुण्य के भागीदार जरूर बने। प्रिय भक्तों, भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़िएगा। आप भी इन सेवाओं से जुड़ करके आप भी अपने धन को धर्म से जोड़िएगा, ताकि आप भी इन सेवाओं से जुड़कर पुण्य के भागीदार बने। बताओ, ये काम जो हो रहा है गौरी गोपाल में, ये पुण्य का काम हो रहा है कि पाप का? जोर से मेरी मां। तो पुण्य से आप भी जुड़ें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब सहयोग करेंगे, आप जब जुड़ेंगे इन सेवाओं से। गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा होती है, 400 गौ माता और 100 नंदी। गौरी गोपाल गौशाला में आप भी गौदान करें, गाय को चारा दें। इतनी सारी सेवाएं एक साथ कहीं हो रही हैं, तो वृंदावन में गौरी गोपाल आकर अपनी आंखों से देखिए। और ये सेवाएं जो हम गिना रहे हैं, इन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, और आप देखने के बाद तसल्ली करिए कि सेवा सही हो रही है कि गलत हो रही है। इससे बड़ी पारदर्शिता और क्या होगी। तो आओ, आप में से कुछ भक्तों ने सहयोग पहुंचाए हैं। आप भी यदि सामर्थ्यवान हैं, कुछ देने के लायक हैं, तो कुछ रोटियां उन माओं तक जरूर पहुंचाइए। आओ, कुछ भक्तों ने इस पुण्य से अपने आप को जोड़ा है और सहयोग किया है, सेवाओं से जुड़कर अपने धन को धर्म से जोड़ा है। नाम सुनते हैं, फिर आगे की चर्चा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन कथा पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्रवण कराने। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए। बड़ी सुंदर प्यारी मीठी कथा के साथ में वृंदावन में निरंतर चल रही पावन सेवाओं के बारे में बताते हुए हम और आप सबको वृंदावन से पावन सेवाओं से जोड़ने का बड़ा ही सुंदर काम कर रहे हैं। ऐसी सेवाएं जहां निरंतर हम आशीर्वाद दुआएं लेते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छे और नेक काम करते हैं, किसी का सहारा बनते हैं, और ईश्वर ने जो हाथ हमें सेवा के लिए दिए हैं उन्हें सेवा से जोड़ते हैं। आइए, मेरा भी यही निवेदन है, ईश्वर ने यदि आपको दिया है, आप भी अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं और किसी के मुस्कान की वजह आप भी बने। आशीर्वाद आप भी लें, दुआएं आप भी लें। आज की श्रेणी में लव गुप्ता आप भोपाल से हैं और आपने 51,000 रुपए का सुंदर सा योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां बनती हैं इनके लिए। सुंदर सा काम कर रहे हैं और एक संपूर्ण छत का काम, जो एक कमरे की छत होती है, माओ की सेवा के लिए आप समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं की तरह नीलम जी बड़ियाल चंबा हिमाचल प्रदेश से आपने भी 51,011 रुपए का योगदान दिया है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल डांगी गौ सेवा के बदमाओं के लिए 50,000 रुपए दे रहे हैं। राजेश जी गुड़गांव से 21,000 रुपए देते हुए एक माँ का जीवन सहारा बने हैं। विजय जी गोल 11,000 रुपए। जानकी चंद्र केतु प्रसाद सीतामढ़ी बिहार से 11,000 रुपए दे रहे हैं और 11,000 रुपए आपने अन्य सेवाओं के लिए 22,000 रुपए का योगदान। रामशंकर गुप्ता रानी बेटी प्रखर गुप्ता के नाम से कानपुर से 11,000 रुपए। राजेश कुमार कासगंज से आप 11,000 रुपए। समा कौर देवी पुनिष्मती में दिल्ली से 11,000 रुपए। मनोरंजन मिश्रा भुवनेश्वर से 11,000 रुपए। जानकी देवी सीतामढ़ी बिहार से 11,000 रुपए। कलाजी अरोड़ा कपूरथला पंजाब से 11,000 रुपए। कमलेश गोयल आप कर्नाटक से 11,000 रुपए। सुमति देवी पटना बिहार से। राजकुमार जी 5,100 रुपए। सुमति देवी 5,000 रुपए। विक्रम आशा सिंह बलिया से 5,000 रुपए। रंजीत त्रिवेदी 2,100 रुपए का योगदान दे रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इन सभी दानवीरों के लिए जिन्होंने अपने सुंदर से योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाते हुए
और अपने आप को जोड़ा, पुण्य कमाया। आप सभी के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा आप भी अपने सुंदर से इस पावन से नेक काम में थोड़ा सा योगदान देकर, थोड़ी सी आहुति अपनी नेक कमाई की लगाकर पुण्य की भागीदार बनने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये परम सौभाग्य की बात है कि वृंदावन से पूज्य गुरुदेव भगवान गौरी गोपाल भगवान स्वयं आपके पावन धरा पर सिकंदराबाद में यहाँ पधारे हैं। आइए एक क्षण का भी मौका न चूके और कोई भी सेवा ऐसी न चूके जिससे आप अपने आप को जोड़ ना सके। सभी मेरे प्यारे भाई बहनों से निवेदन, पीछे काउंटर लगा है, आप वहां काउंटर पे जाकर अपना सुंदर सा नाम लिखाकर अब पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। और जो लोग घर बैठे ही भेजना चाहते हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा है, ताकि वे लोग घर बैठे ही अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकें। इसी के साथ में भागवत जी के आगामी पोथी पाठ 25 दिसंबर से 31 दिसंबर बैठ रहे हैं। आप भी पोथी पाठ यजमान बन सकते हैं। इसी के साथ में अब दिव्य आरती के लिए मैं नाम लेना चाहूंगा। आकाश गर्ग गजरोला से विजय चौधरी, हरिओम पंसारी, अमित अरोड़ा जी, सोनू जी चीनी वाले, अनमोल जी तौरिया, बीना वर्मा जी दिल्ली से, सुनीता वर्मा जी दिल्ली से, बबीता वर्मा जी वसुंधरा और डॉक्टर रजनी जी, आप आरती के लिए कृपया मंच पर पधारें। बाकी सब दिव्य आरती करेंगे, शेष पावन कथा श्रवण करेंगे। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे। धुंधकारी ने अपने माता पिता को इतना प्रताड़ित किया कि आत्मदेव जी को गौकर्ण जी ने फिर उपदेश किया कि देहे स्थिमांस रुद्रे भीमतिम तेजत्वम, ये शरीर क्यों मिला है हमें। समझाया तो भागवत जी का पाठ करके आत्म कल्याण को पाए। आत्मदेव जी धुंधली कुएं में कूद कर मरती हैं। 5 वैश्याओं को घर में ले आया धुंधकारी, पांचों ने गला दबाकर जलते अंगार डाल के मार दिए। धुंधकारी मर गया, प्रेत बना। जो माँ बाप को मारता सताता वो प्रेत बनता। धुंधकारी प्रेत बना। तब गौकर्ण जी ने धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, तब धुंधकारी 7 दिन की कथा सुनकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और भगवान के धाम चला गया भागवत सुनकर। इसलिए भागवत सुनना चाहिए कि जाने अनजाने में कोई पाप हो गया और हम प्रेत योनि में भी चले गए तो भागवत सुनने से हमें मुक्ति मिलती है। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुए। गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई, सब भगवत धाम गए। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, सब भगवत धाम गए। श्रोता वक्ता का निरूपण भागवत जी में। श्रोता कैसा हो? कथा सुनने वाला, वक्ता कथा सुनाने वाला। प्रेम पूर्वक आप दोनों श्रोता वक्ता भगवान में मन लगाकर अपना कल्याण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। राजा परीक्षित जी ने ये सवाल किया, सुखदेव भगवान का पूजन किया। पूजन कर रहे हैं सुखदेव भगवान का परीक्षित जी। सुखदेव भगवान से हाथ जोड़कर प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव भगवान। भगवत चर्चा सुना रहे हैं। आगे की कथा कल ठीक 3 बजे से आप रोज कथा सुनते हैं, समय से आइएगा। अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको बोलिए कि वो भी कथा सुने। जो नहीं आ पाए वो श्रद्धा और साधना टीवी पर यूट्यूब पर कथा का रसपान करें। आप भी अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो घर बैठे आपको भी ये कथा सुनने को मिलेगी। आज यूट्यूब पर ये 1,52,81,466 लोगों का परिवार है यूट्यूब पर। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप भी इस परिवार का अभिन्न अंग बन जाएंगे। एक बार झूम लेते हैं, सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, झूमते हैं, फिर आरती की ओर चलते हैं। ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बाके बिहारी लाल की घूमते हुए। जरा झूम लीजिए सब लोग। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया
गिरधारी मनवारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया बरसाने जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सजी बरसाने जाऊंगी ओ बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली अपना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी बाजे मुरली अपना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी आइए आरती की ओर श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः ओम हरि ओम ओम चंद्रमामनशो जात सिद्धो सूर्यो जायता सर्वत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखावत निर्जायता मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है हाँ जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं
महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुण्डलमाला कपालमाला चन्द्रगणाय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव बन्धो दुर्गा त्वमेव विद्या दुर्गा त्वमेव सर्वं त्वमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोविन्दं जानकीदायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घट घट बंसी वाले गोकुल खेला, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल खेला, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। अजनत लाल तरस रही नैना, गोपाल तरस रही नैना, तरस रही नैना बरस 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 रही नैना। अज गोपाल तरस रही नैना, अज गोपाल कृष्ण अजनत लाल तरस रही नैना, अज गोपाल तरस रही नैना, कृष्ण लाल तरस रही नैना, अज गोपाल आरोग्याध्यात्माभिवन्धनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओं जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तान् धर्मान् विधमान्यासन्ना ते हलाकं महिमानः सजन्नेत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वरा। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की सदगुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अभी यहाँ पर प्रश्नोत्तरी होगी थोड़ी देर में। जिनको प्रश्नोत्तरी में बैठना है, कोई प्रश्न करना है, प्रश्नोत्तरी सुनना है, तो अभी बैठिए, थोड़ी देर बाद प्रश्नोत्तरी स्टार्ट हो जाएगी। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़ेगी लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के तेरो चरण में सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु
प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। आप सभी से निवेदन है, अब जिनको भी प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित हो